रुपेश के पास चलते हैं, देखिए कुछ लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। रुपेश, पूरा इंडिया किया, पूरा देश किया, तो प्लीज हम लोग को ये जस्टिस चाहिए। सबसे पहले हम लोग को बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। इम्पोर्टेंट जो चाहिए वो फीमेल सेफ्टी चाहिए, जो कहीं पे भी कोई भी लड़की किसी भी वक्त जा सके। ये हम लोग को उसका आरजीकर केस का विचार चाहिए, आरजीकर केस का विचार चाहिए हमारे देश में कि 8 बजे के बाद फीमेल नहीं निकलेगी। जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है। वो जब चाहे जो पहनेगी, जब चाहे जो खाएगी, जब चाहे जब घूमेगी। और हम लोग नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम। सुन रहे हैं और बड़े मुद्दों में से एक महिला सुरक्षा की बात। देखिए, ये उम्मीदें कि हमें ऐसा चाहिए महिला सुरक्षा की बात। अब गौतम सर, मैं आप ही से ये समझना चाहूंगा, मतलब पश्चिम बंगाल को लेकर महिला सुरक्षा की बात हो रही है, ये उम्मीदों में जुड़ रहा है सरकार से, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब पश्चिम बंगाल महिला की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। वहाँ की प्रबुद्ध महिलाओं ने हर आंदोलन, हर जगह पर आज़ादी के बहुत समय से पहले, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, बल्कि सशस्त्र आंदोलन, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी सरकार को, वो रात को निकल सके, वो फ्री होकर घूम सके, उन्हें जस्टिस मिल सके। देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि बंगाल में जो टर्निंग पॉइंट रहा है महिला सुरक्षा के बारे में, वो है आरजीकर का घटना। वो घटना हम लोग पहले सोचा था, शहर में देखा था, रात भर लोग मोमबत्ती लेके मिছিল कर जुलूस कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली गांव तक पहुंच गया था मैसेज कि यहाँ पे महिला सुरक्षा। संदेश खाली में भी तो सर ये मुद्दा ही था, महिलाओं की सुरक्षा का। संदेश खाली एक साथ जोड़ गया ना, लगातार। संदेश खाली के बाद आरजीकर। संदेश खाली एक गांव का महिला था, ये शहर के महिला, पढ़े लिखे महिला, डॉक्टर, वो जनता को सेवा करती है। उसके ऊपर अगर ये होगा, ये मैसेज इतना भयंकर गया, ये पहले सोचा कि नहीं था कि महिला सुरक्षा इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इसी के कारण ही महिला जो ममता का वोट बैंक रहा था, वो टूट के अभी उसको प्रोटेस्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कि वो था कि ममता बनर्जी सरकार का जो रवैया था, रवैया से लगा कि वो जो दोषी है उसको रक्षा कर रहा है, ये मैसेज किया है। और ये मैसेज के कारण ही लोग अभी लगातार ये डिमांड करते रहे। इसलिए अभी पहले सरकार को पहला 5 साल में महिला सुरक्षा के लिए बड़े कोई कदम उठाना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले दिन अगर बाहर का जनता ये बोल रहा है, वो भी पुरुष बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया कि अभी टॉप प्रायोरिटी में जाना चाहिए सरकार के। अरविंद सर, एक तस्वीर हम देख रहे हैं, मतलब मंच पर आज जो तस्वीर देखी, हमने देखा कि बीजेपी ने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता को भी उस मंच पर रखा, और जो एक शक्ति का प्रदर्शन सारे मुख्यमंत्री, हम अमूमन अक्सर देखा गया, लेकिन आज का दिन काफी अहम, सारे मुख्यमंत्री एनडीए के वो मंच पर मौजूद रहे, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग भी वहां पर मंच पर मौजूद रहे। ये कंपोजिट पिक्चर क्या कहती है? मतलब हम ताकत भी दिखा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी सम्मानित कर रहे हैं, उनके मेहनत को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। खाली मुख्यमंत्री नहीं थे, आप देखिए तो एनडीए के सारे नेता थे, और जो भी प्रोमिनेंट हो सकता है सरकार के पक्ष में। और पक्ष में क्या, आज तो 20 एमपी चीफ मिनिस्टर अगर आ गए हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी फौज है। बल्कि वो जब मिलने चल रहे थे तो उसमें वक्त लग रहा था इस पार से उस पार जाने में। तो इतनी बड़ी फौज अगर वहाँ वो दिखाई दे रही है, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सत्ता का इससे ज़्यादा एक जगह कॉन्सेंट्रेशन आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा, बहुत दिन तक दिखाई नहीं देगा, ये भी मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। और दूसरी ओर ये भी है कि एक 97 साल के कार्यकर्ता को, जिसने पार्टी को खड़ा करने में और यहाँ तक पहुँचाने में अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतने एफर्ट किए होंगे और कितनी मजबूती से डटा रहा होगा, उसका ऐसा सम्मान हो उस मंच से, तो ये भी बीजेपी की ताकत को ही बताता है कि वो ताकत उसने कहाँ से हासिल की है, वो कौन सोर्स हैं कि अपनी आइडियोलॉजी पे। और जो लोग ये मानते हैं कि तुरंत बना गठबंधन आपको पावर दिला देगा, उसको इस बात पे गौर करना चाहिए कि आज बीजेपी अगर आई है तो एक लंबा संघर्ष किया है, एक एजेंडा लेके चली है, और एक आइडियोलॉजी लेके संघ और बीजेपी के लोग जमे रहे हैं मैदान में। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं अलग अलग इलाकों में, जिन्होंने मैं तो मानता हूं कि किसी गांधीयन से और किसी मार्क्सवादी से, मार्क्सवादी जमात में भी बड़े साधु किस्म के लोग रहे हैं जिनका कोई जीवन एकदम सरल रहा है, उस किस्म से संघ के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने को गला खपा के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है।
और पार्टी इसलिए उनको याद करती है, उनका सम्मान करती है, और इस तरह से सार्वजनिक सम्मान हो रहा है तो ये बताता है कि पार्टी लीडरशिप को पता है कि वो किस तरह से, किस आइडियोलॉजी पे और किन लोगों के बल पे यहाँ तक आए हैं। ये अगर कोई नेता भूल जाता है या कोई पार्टी भूल जाती ठीक है है तो उसका। लेकिन गौतम सर से मेरा सवाल है, एक बहुत दिलचस्प मैप सा दिखाई दे रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो भगवा पहने रहते हैं। जरा बिहार की तरफ एंट्री करते हैं तो आप सम्राट चौधरी को देखिए, भगवा गमछा डाले रहते हैं। वहां से आसाम होते हुए बंगाल चले आइए, बंगाल में भी आज हमने देखा भगवा वस्त्र पहने, और जब योगी जी के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने भगवा गमछा भी पहना है। ये सब क्या है? ये इस पूरे मानचित्र को जोड़ दें, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, फायर ब्रांड नेता हैं ये सब। देश का राजनीति से एक रंग, एक पहचान बन गया था, क्योंकि पहले वामपंथी का लाल था। ममता जब आई थी, देखिए उसका था नीला रंग और सफ़ेद रंग, वो था ऑलमोस्ट स्ट्रीट कलर हो गया था। अभी भाजपा आ गया तो भाजपा का जो भगवा कलर, वो उसका पहचान है। भाजपा पहनते हैं, आप बाकी दूसरा विरोधी दल किसी का आप तो भगवा कोई कागज गमछा पहनने में नहीं देखेंगे शायद। वो अगर होगा तो कांग्रेस भी देते हैं, तो उसका अपना झंडा के साथ जो तिरंगा टाइप जो गमछा है वो देते हैं। असम का दूसरा एक है, असम में असम का गमछा भी होता है। हर स्टेट का अलग अलग एक चीज़ होता है। लेकिन पहली बार बंगाल में जो आज जो देखा, जो शुभेंदु का भी जो ड्रेस था भगवा है, लेकिन वो है वैष्णव का जो ड्रेस होता है, वैष्णव भक्त जो होता है उनका जो पोशाक होता है वो है। तो वो जो दिखाया, लेकिन जोगी के पास गया, जोगी के साथ तो नेचुरली दोनों को मिलने का एक बात है, दोनों का कल्चर का मिलने का बात है, संस्कृति एक हो गया, क्योंकि इसके बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है। शायद इसमें शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा भूमिका निभा सकते हैं उत्तर प्रदेश। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि ये बेल्ट अगर जरा सा इसको एक एरो से कनेक्ट करके देखे, ये सभी फायर ब्रांड नेता हैं और हिंदुत्व वाली छवि के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहें, सम्राट चौधरी का हाल फिलहाल का जो पॉलिटिकल स्टैंड, लाइन और उनकी वेशभूषा, वो भी आप देखिए। और आसाम में भी आपने देखा पूरे चुनाव में वो फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुओं के नेता के तौर पर अपने आप को उन्होंने पेश किया, और शुभेंदु अधिकारी अब आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए सवाल कर रहा था, और ये चारों इंपॉर्टेंट और बड़े राज्य थे। गौतम दा, ऐसे ही तो बीजेपी तो कहा है, देखिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा जैसे बहती है, उसी राज्य सारे आज भाजपा का लहर है। उसमें कोई एक राज्य नहीं है जिसमें भाजपा का सरकार नहीं है। इससे बीच में से दक्षिण भारत में कुछ इलाका जो है वो अलग है, लेकिन बाकी सारी जगह पे भारत का अगर मानचित्र देखेंगे उसमें तो आप गिने चुने जगह ही आपको दिखाई देगा जो भाजपा जो भगवा कलर, भगवा रंग नहीं है। ठीक है। तो ये जो आज जो है बंगाल के बारे में तो कहा जाता है कि बंगाल जो सोचते हैं दुनिया, भारत सोचता है एक दिन। ठीक है, तो एक नई शुरुआत हो रही है और एक नए रंग में पश्चिम बंगाल आज रंगा है। देखना होगा कि जनता की उम्मीदें और नई सरकार की यात्रा कैसे साथ साथ आगे बढ़ती हैं।